भौतिक विज्ञान फिजिक्स में अगला टॉपिक है अर्धचालक। इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को रिवीजन करेंगे फास्ट में, जिसमें पहला टॉपिक है अर्धचालक। वे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालकों से कम तथा कुचालकों से अधिक होती है उसे अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक के प्रकार जो होते हैं अंतर अंतर अथवा शुद्ध अर्धचालक, अपद्रवी या बाहरी अर्धचालक। अंतर अथवा शुद्ध अर्धचालक जो होता है कोई अपद्रव्य नहीं होता है, ताप पर निर्भर करता है। कोई अपद्रव्य नहीं होता है, इसमें ताप पर यह निर्भर करता है। इसकी प्रकृति जो होती है प्राकृतिक में यह शुद्ध रूप में प्राप्त होता है। अर्धचालक में जो अंतर अथवा शुद्ध अर्धचालक जो होता है प्राकृतिक में शुद्ध रूप से प्राप्त होता है। जर्मेनियम और सिलिकॉन शुद्ध अर्धचालक या अंतर 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 अथवा शुद्ध अर्धचालक के उदाहरण है जर्मेनियम तथा सिलिकॉन। कोई उपद्रव्य इसमें नहीं होता है, यह प्राकृतिक ताप पर निर्भर करता है। यह प्राकृतिक में शुद्ध रूप से पाया जाता है जर्मेनियम और सिलिकॉन। दूसरा अर्धचालक जो है अपद्रवी या बाहरी अर्धचालक। वे अर्धचालक जिसमें त्रिसंयोग अथवा पंच संयोग अपद्रव्य मिलाकर इनकी विद्युत चालकता को बढ़ा दिया जाता है। ऐसे चालक को अपद्रवी चालक तथा इस क्रिया को मादन डोपिंग कहा जाता है। बाहरी अर्धचालक के प्रकार। बाह्य अर्धचालक के प्रकार में जो एन प्रकार का और पी प्रकार का होता है। एन प्रकार का होता है जिसमें विद्युत धारा का जो प्रभाव होता है इसमें इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। एन प्रकार के अर्धचालक में विद्युत धारा का प्रभाव इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। पंच संयोजी होता है, अपद्रव्य जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस मिलाने से निर्मित होता है। एन प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। पंच संयोग अपद्रव्य जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस मिलाने से एन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। पी प्रकार का अर्धचालक जो होता है विद्युत धारा का प्रभाव कोटरो होल के कारण होता है। त्रिसंयोगी अपद्रव्य होता है जिसमें एल्युमिनियम मिलाने से निर्मित होता है। पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए एल्युमिनियम मिलाया जाता है और एन प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस मिलाया जाता है। इसमें अर्धचालक के अनुप्रयोग जो होता है फोटोन डायोड में प्रकाशित संकेत का प्रभाव के रूप में होता है। सिद्धांत इसका प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसका उपयोग फोटोन डायोड का उपयोग होता है प्रकाशित संकेत की तीव्रता के संसूचन में होता है। प्रकाश संचालन कुंजी में उपयोग किया जाता है फोटोन डायोड का प्रयोग किया जाता है। जेनर डायोड जो होता है भंजक क्षेत्र बैकग्राउंड क्षेत्र में होता है। ये उत्क्रम बायस के लिए जेनर डायोड का उपयोग जो होता है वोल्टता नियंत्रण के लिए होता है। जेनर डायोड का उपयोग वोल्टता नियंत्रण के लिए। फोटोन डायोड का उपयोग जो होता है प्रकाशिक संकेत की तीव्रता से सूचक में प्रकाश संचालित कुंजी में होता है। प्रकाश उत्सर्जक विद्युत ऊर्जा का विकिरण ऊर्जा में परिवर्तित प्रकाश उत्सर्जक होता है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड जो होता है एलईडी जो होता है विद्युत ऊर्जा का विकिरण ऊर्जा में परिवर्तन करता है। सिद्धांत इसका विद्युत संदीप्त का होता है। आविष्कार इसका है निक होलोनाइड होता है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड का उपयोग जो होता है सुदूर नियंत्रण में चोर घंटी संयंत्र में प्रकाशिक संयंत्र में होता है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड का जो उपयोग होता है सुदूर नियंत्रण में चोर घंटी संयंत्र में प्रकाश संचार में होता है। सौर सेल जो होता है सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। यह सिद्धांत है फोटोवोल्टिक प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। सौर सेल जो होता है उपयोग इसका है सुदूर क्षेत्र में विद्युत उत्पादन के कृत्रिम उपग्रह की बैटरी बनाने में सौर सेल का प्रयोग किया जाता है। सौर सेल का प्रयोग जो होता है सुदूर क्षेत्र में विद्युत उत्पादन में कृत्रिम उपग्रह बैटरी बनाने में प्रयोग किया जाता है। प्रकाशिक उत्सर्जन डायोड का उपयोग होता है सुदूर नियंत्रण चोर घंटी संयंत्र प्रकाश संचार में होता है। जेनर डायोड का प्रयोग होता है वोल्टता नियंत्रण के लिए। फोटोन डायोड का प्रयोग होता है प्रकाशिक संकेत की तीव्रता के संसूचक में होता है। प्रकाश संचारण एवं कुंजी में होता है। डायोड बल्ब जो है 1907 में फॉरेस्ट के द्वारा खोजा गया था। इसका उपयोग एम्पलीफायर दोलित संसूचक में किया जाता है। डायोड बल्ब 1907 में फॉरेस्ट के द्वारा खोजा गया था। इसका उपयोग एम्पलीफायर दोलित सूचक में किया जाता है। तो इस प्रकार से बाहरी अर्धचालक जो होता है एन प्रकार का अर्धचालक और पी प्रकार का अर्धचालक होते हैं। अर्धचालक में जो होता है अर्धचालक के प्रकार जो आंतरिक अथवा शुद्ध अर्धचालक जो होता है जर्मेनियम, सिलिकॉन होता है। नेक्स्ट टॉपिक है मानव नेत्र। मानव नेत्र में जो है मानव नेत्र जो बना होता है इसमें मानव नेत्र में पुतली अथवा नेत्र तारा जो होता है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। पुतली अथवा नेत्र तारा मानव नेत्र में जो पुतली या नेत्र तारा होती है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। रक्तक पटल जो होता है काले रंग की सिल्ली प्रकाश का अवशोषण करता है। रक्तक पटल जो होता है काले रंग की सिल्ली अथवा
प्रकाश का अवशोषण करता है। मांसपेशी जो होती है, नेत्र की जो मांसपेशी होती है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या अधिक करती है। मांसपेशी मानव नेत्र की जो मांसपेशी होती है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या अधिक करती है। दृढ़ पटल जो होता है, दृढ़ पटल नेत्र में जो दृढ़ पटल पटल होता है, यह खोखला गोला, व्यास इसका 25 सेंटीमीटर होता है, आंख का सुरक्षा कवच होता है दृष्ट पटल। रेटिना होता है जो पारदर्शी पारदर्शी झिल्ली प्रतिबिंब उल्टा एवं वास्तविक बनता है। रेटिना पर प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक उल्टा एवं वास्तविक बनता है। रेटिना पारदर्शी झिल्ली का बना होता है। पीत बिंदु जो होता है या रेटिना के केंद्र पर वह बिंदु जहां प्रतिबिंब अधिक स्पष्ट होता है उसे पीत बिंदु कहते हैं। अंध बिंदु जो होता है प्रकाश का सुग्राह्यता शून्य होता है, प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। अंध बिंदु में प्रकाश की सुग्राह्यता शून्य, प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। आइरिस जो होता है, आइरिस या प्रतारिका कहते हैं रंगीन रंगीन पारदर्शक भाग होता है, पुतली के आकार को नियंत्रित करता है आइरिस। कोर्निया जो होता है प्रकाश का प्रवेश मार्ग, उभरा हुआ भाग पारदर्शिक होता है कोर्निया। नेत्र लेंस जो होता है प्रोटीन का बना पारदर्शक मुलायम पदार्थ, प्रकृति अभिसारी होता है, अभिसारी होता है। नेत्र लेंस जो होता है अभिसारी होता है। मांसपेशियां नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या अधिक करना मांसपेशियों का कार्य होता है। रक्त पटल जो होता है काले रंग की सिल्ली प्रकाश का अवशोषण करता है। पुतली अथवा नेत्र तारा जो होता है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। दृष्ट पटल जो होता है खोखला गोला होता है, व्यास इसका 25 mm होता है, आंख का सुरक्षा कवच होता है। रेटिना पारदर्शी झिल्ली, प्रतिबिंब उल्टा एवं वास्तविक बनता है। इस पे पीत बिंदु जो होता है रेटिना के केंद्र पर वह बिंदु जहां प्रतिबिंब अधिक स्पष्ट होता है। अंध बिंदु वह बिंदु होता है जहाँ प्रकाश का सुग्राह्यता शून्य, प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। आइरिस अथवा परितारिका में वह भाग होता है जो रंगहीन पारदर्शक भाग पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। कोर्निया कोर्निया जो होता है प्रकाश का प्रवेश मार्ग, उभरा हुआ भाग होता है, पारदर्शी होता है। यह नेत्र लेंस जो होता है प्रोटीन का बना पारदर्शक मुलायम पदार्थ, प्रकृति की इसका अभिसारी होता है। अभिसारी मतलब उत्तल लेंस की तरह ऐसा कार्य करता है। इसमें जो मांसपेशी होता है नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या अधिक करता है। रक्त पटल जो होता है इसका काले रंग की झिल्ली प्रकाश का अवशोषण करती है। ये नेत्र के भाग है। नेक्स्ट टॉपिक है समंजन क्षमता, वह क्षमता जिसके कारण नेत्र नेत्र लेंस फोकस दूरी को समायोजित व नजदीक व दूर की वस्तु को स्पष्ट प्रतिबिंब बनाती है, समंजन क्षमता कहलाती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। मानव नेत्र की क्षमता 4D होती है। मानव नेत्र की क्षमता 4D होती है। दृष्टि विस्तार निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि विस्तार कहते हैं। सामान्य नेत्र के लिए लगभग 25 सेंटीमीटर से अनंत तक दृष्टि होती है। वर्धनता जो होता है दृष्टि दोष जो होता है वर्धनता, लाल तथा हरे रंग का पहचान नहीं कर पाना अनुवांशिक बीमारी है, वर्धनता होती है। निकट दृष्टि दोष जो होता है निकट की वस्तु स्पष्ट तथा दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है। अवतल लेंस का उपयोग इसमें किया जाता है। नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। निकट दृष्टि दोष में नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए, और निकट की वस्तु स्पष्ट तथा दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। दूर दृष्टि में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाती है। दूर दृष्टि दोष में नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाती है और उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसको दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट, निकट की स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। अबिंदुता जो होता है एक ही दूरी पर रखी क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर वस्तु को रेटिना पर फोकस न होना अबिंदुता कहलाता है। इसको जो ठीक किया जाता है बेलनाकार लेंस का उपयोग करके। अबिंदुता जो होता है एक ही दूरी पर रखी क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर वस्तु का रेटिना पर फोकस न होना, यह अबिंदुता कहलाता है। इसका उपचार है बेलनाकार लेंस का उपयोग करके। जरा जरा दृष्टि दोष जो होता है न ही पास और न ही दूर की वस्तु को देख पाना, यह जरा दृष्टि दोष होता है। इसका उपयोग इसको ठीक करने का उपचार जो होता है द्विफोकली लेंस का उपयोग किया जाता है। इसमें द्विफोकली लेंस का प्रयोग होता है। वर्धनता जो होता है लाल तथा हरे रंग का पहचान नहीं कर पाना अनुवांशिक बीमारी होता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाशिक तंत्र। सूक्ष्मदर्शी जो होता है कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस सूक्ष्मदर्शी का कार्य करता है। सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म वस्तुओं को देखने में सूक्ष्मदर्शी का उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m = 1 + d/f होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता जो होता है m = 1 + d/f होता है। दूरदर्शी जो होता है इसमें दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र को दूरदर्शी बोलते हैं, टेलीस्कोप बोलते हैं। इसका प्रकार दो होता है, खगोलीय दूरदर्शी और परावर्तित दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी होता है बहुत अधिक दूर स्थित वस्तुएं जैसे खगोलीय पिंड को देखने के लिए प्रयोग होता है, खगोलीय दूरदर्शी का प्रयोग होता है।
इसका आवर्धन क्षमता जो होता है प्रतिबिंब अनंत होता है, m इक्वल टू माइनस FO बाय FE होता है। प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी इसका जो बनता है m इक्वल टू माइनस FO बाय FE 1 प्लस FE बाई D होता है। परावर्ती दूरदर्शी जो होता है दूर स्थित वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए परावर्ती दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश तरंगों का व्यक्तीकरण। प्रकाश तरंगों का व्यक्तीकरण प्रतिपादक इसका था यंग, थॉमस यंग 1801 में किया था। प्रकाश तरंगों का व्यक्तीकरण के प्रतिपादक थॉमस यंग थे 1801 में। अर्थ इसका है समान आवृत्ति व समान आयाम की दो तरंगे एक ही दिशा में गमन करती है। समान आवृत्ति व समान आयाम की दो तरंगे एक ही दिशा में गमन करती है तो अध्यारोपण के माध्यम के वे विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता तरंग की तीव्रताओं के योग से भिन्न हो जाती है। प्रकाश तरंग व्यक्तीकरण में ऐसा होता है। साबुन के बुलबुले का श्वेत प्रकाश में रंगीन दिखाई देना यह प्रकाश के व्यक्तीकरण के उदाहरण है। साबुन के बुलबुले का श्वेत प्रकाश के रंगीन दिखाई देना। नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश तरंगों का विवर्तन। इसका अर्थ होता है विवर्तन का अर्थ होता है प्रकाश तरंगों के अवरोध अथवा छिद्र के तीक्ष्ण किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ने की घटना को प्रकाश तरंगे का विवर्तन कहते हैं। फ्रेनेल विवर्तन और फाउंट हीपर विवर्तन। प्रकाश तरंग का ध्रुवण जो होता है प्रकाश तरंग का ध्रुवण, प्रकाश तरंग का कंपन, तरंग का कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत होना। प्रकाश तरंग का कंपन जो होता है प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत होना, यह ध्रुवण कहलाता है। प्रकाश तरंगों का ध्रुवण जो है प्रकाश तरंग का कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत होना यह होता है। अर्थ होता है अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ तरंगों के अंतर स्थापित करने की परिघटना को प्रकाश तरंग का कंपन या प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत होना होता है, प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है। सत्यापन जो होता है अनुप्रस्थ तरंगों में ध्रुवण संभव होता है, अनुदैर्ध्य ध्वनि तरंगों में नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक है समतुल्य ध्रुवित प्रकाश। प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत परंतु सभी दिशा में सममित रूप से न होकर केवल एक दिशा में संचारित होता है। समतल ध्रुवीय प्रकाश जो होता है या प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत परंतु सभी दिशा में सम्मिलित रूप से न होकर केवल एक ही दिशा में संचारित होता है। अध्रुवीय प्रकाश जो होता है प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में प्रत्येक दिशा में सम्मिलित रूप से संचरित होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसका प्रतिपादक आइंस्टीन। प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रतिपादक आइंस्टीन 1905 में आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया। इसका अर्थ प्रकाश विद्युत प्रभाव का अर्थ होता है निश्चित या अधिक आवृत्ति के प्रकाश का धातु की सतह पर आपतित होने पर धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का फोटोन या क्वांटम सिद्धांत। प्रकाश का फोटोन या क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादक प्लांक ने 1900 ईस्वी में किया था। 1900 ईस्वी में प्लांक के द्वारा प्रकाश का फोटोन या क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। इसका अर्थ होता है पदार्थ जो होता है किसी पदार्थ अथवा पृष्ठ द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन तथा अवशोषण सतत न होकर ऊर्जा के छोटे बंडलों के रूप में होता है जिसे फोटोन कहते हैं। न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा होता है। फोटोन की ऊर्जा जो होती है इक्वल टू mc स्क्वायर या ई इक्वल टू एच न्यू के बराबर होती है। फोटोन की संवेग जो होता है पी इक्वल टू एच बाय लैम्डा होता है। प्रकाश का फोटोन क्वांटम सिद्धांत जो प्लांक के द्वारा दिया गया था किसी पदार्थ अथवा पृष्ठ द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन तथा अवशोषण सतत न होकर ऊर्जा के छोटे बंडलों के रूप में उत्सर्जित इसे फोटोन कहते हैं। न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा होता है। फोटोन की ऊर्जा जो होती है इक्वल टू mc स्क्वायर या इक्वल टू एच न्यू के बराबर होती है। फोटोन का संवेग जो होता है पी इक्वल टू एच बाय न्यू होता है।